नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण पर, जो कि आ रही है 21 जून 2020 को। चलिए शुरू करते हैं। विस्तार से आज बात करेंगे सूर्य ग्रहण पर। सूर्य ग्रहण जो 21 जून को है, हम इस पर पूरा ये विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए और सूर्य ग्रहण पर क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण आखिर है क्या और इसका असर क्या होगा भारतवर्ष पे और पूरे विश्व के अंदर में। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा। पहली बात करता हूँ, सूर्य ग्रहण क्या आखिरी दिन रहेगा इस विश्व का? बिकॉज बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट्स और ये सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं दैट वर्ल्ड विल बी एंड ऑन 21st ऑफ जून इन द सोलर एक्लिप्स। पहली बात कि ये सारे तथ्य गलत है। ना कोई ज्योतिषीय गणना है, ना कोई ऐसे तथ्य मिल रहे हैं, ना कोई नासा की ऐसी रिपोर्ट आ रही है। कोई भी ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा तथ्य है ही नहीं, ना वैज्ञानिक है ना आध्यात्मिक है कि ये विश्व, ये ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है। तो ये सर्वेक्षण गलत है, गलत धारणा है। अगर आप कोई ऐसे यूट्यूब पर ब्लॉग या कहीं पर भी ऐसी वी ब्लॉगिंग देख रहे हो जिसमें ये सारे तथ्य बताए गए हैं, तो उस पर आप ध्यान ना दीजिए, वो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात कि सूर्य ग्रहण आखिर क्या होता है। सूर्य ग्रहण जो कि इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है, और वैज्ञानिक तथ्य ये है कि सूर्य ग्रहण वो होता है जब भी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच आ जाता है। उस जो अवस्था को जो जो अवस्था है, वो जो इवेंट है, उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब ग्रहण तीन प्रकार का होता है। ग्रहण कौन से? एक होता है पूर्ण ग्रहण आता है, एक है आंशिक ग्रहण आता है, एक संपूर्ण यानी टोटल, पार्शियल और एनुअल एक्लिप्स। अब टोटल एक्लिप्स, पूर्ण ग्रहण किसको कहते हैं? जहाँ चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। पार्शियल एक्लिप्स यानी उपछाया ग्रह या फिर जिसको बोले आंशिक ग्रहण जिसको कहते हैं, वो तब आता है जब सूर्य को ढकने का प्रयास करता है चंद्रमा, और लेकिन फिर भी आंशिक रूप से उसकी पूरी तरह से पेरिफेरियम को वो कवर नहीं कर पाता। उसको कहता है आंशिक यानी कि पार्शियल एक्लिप्स। और एनुअल एक्लिप्स यानी जिसको पूर्ण ग्रहण कहा गया है, जहाँ चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक देता है। उसके कारण, उसके बावजूद भी उसको पूरी तरह से ढक नहीं पाता, क्योंकि उसका ऑर्बिट भी छोटा होता है, उसका साइज भी कम होता है। उसके कारण आउटर रिंग, जो सूर्य की जो रिंग है, उसको वो पूर्ण रूप से ढक नहीं पाता। फिर भी पार्शियली वो सूर्य की जो आउटर रिंग है वो दिखती है। उसको ही एनुअल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। तो ये बात रही ग्रहण के प्रकार की। अब बात करता हूँ कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखने वाला है। ये विश्व में कई जगह पर दिखेगा, जैसे कि भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, यूएई यानी यूनाइटेड अरबिक एमिरेट, और सेंट्रली अफ्रीकन रीजन के अंदर में भी ये ग्रहण दिखेगा। अब भारत की बात करते हो कि भारत में ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा। कहते हैं ये भारत में दो भागों में ग्रहण दिखेगा। एक आंशिक रूप में जिसको पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, ये दिखेगा चंडीगढ़ में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, मुंबई में, बेंगलुरु में, लखनऊ, चेन्नई और शिमला में। और अब मैं बात करता हूँ कि भारत के उन शहरों में यहाँ पूर्ण ग्रहण दिखेगा। वो है तीन ही क्षेत्र हैं, एक है देहरादून, एक है सिरसा, और एक टहरी है जो उत्तरी भारत में उत्तराखंड पर आता है। टहरी विभाग में पूर्ण ग्रहण दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रहण भारत में जो दिखेगा उसका समय क्या है। जो कि अगर उसकी शुरुआत की मैं बात करूँ तो ये 9:04 से शुरू होता है और 3:04 पर इसकी ख़त्म होता है। लेकिन जहाँ तक एग्जैक्ट डेट की बात करूँ, तो अगर पार्शियल सोलर एक्लिप्स की बात करूँ तो भारत में ये एग्जैक्टली शुरू होता है, यानी उसका जो शुरुआती केंद्र है वो आता है 10:20 पर। और जो उसको जो एकदम पीक पर जब ये ग्रहण रहेगा वो समय है 12:02। और जब एक्लिप्स यानी कि ग्रहण जब ख़त्म होगा वो है 1:49 1:49 PM। तो यानी कुल रूप से देखा जाए तो ये ग्रहण का जो ड्यूरेशन है, जो ग्रहण काल है, वो 3:28 और 36 पर है। अब कहते हैं कि अलग अलग शहरों में अलग अलग समय सरणी बताई गई है। तो मैं 4 मुख्य शहरों की मैं बात करूंगा, जो कि मैंने अपने ब्लॉग पे occultspeak.com उस पर मैंने पूरा विस्तार से, आप लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने पूरे 24 के 24 शहरों के बारे में, भारत के 24 शहरों को कवर किया है जहाँ जहाँ ये ग्रहण दिखेगा। अभी मैं इसमें 4 मुख्य शहरों के बारे में बताऊंगा। बम्बई, दिल्ली,
चेन्नई और कलकत्ता। मुंबई में ये ग्रहण शुरू होगा 10:01 पर और ख़त्म होता है 1:50 पर, यानी 13:49 PM। दिल्ली में शुरू होगा 10:20 पर सुबह को और ख़त्म होगा दोपहर को 1:49। फिर बात करता हूँ चेन्नई की, 10:22 पर सुबह और आफ्टरनून में 1:42 पर। वहीं कलकत्ता में ग्रहण शुरू होगा 10:46 पर और ख़त्म होता है दोपहर को 2:17 पर। खैर, ये बात कही 4 मुख्य शहरों की। आपको विस्तार से जानना है बाकी शहरों के बारे में, मैंने लिंक में अपने ब्लॉग का लिंक कमेंट के अंदर में ब्लॉग को डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहां आप देख सकते हो कि 24 शहरों के क्या क्या टाइम है। दैट्स इंक्लूडिंग पटना, इंदौर, नागपुर एंड लखनऊ एंड मैनी अदर सिटीज़। खैर, अब मैं बात करता हूँ कि ग्रहण काल और कितने आने वाले हैं, जो कि जून में ही चंद्र ग्रहण आया था। ये इसी महीने में दूसरा ग्रहण आ रहा है, पर ये 21 जून का ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। और इसीलिए एक और ग्रहण आएगा, सूर्य ग्रहण, वो आएगा दिसंबर 14, 2020 को। खैर, बात करते हैं एक और तथ्य पर कि इस ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या इस ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, लोग अक्सर पूछते हैं कि ग्रहण काल में खाना खाया जा सकता है, जो कि वैदिक ज्ञान ये कहता है और शास्त्रकार ये कहते हैं कि जहाँ तक हो सके संभव हो तो वृद्ध लोग, यानी कि बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे जो कि सहन नहीं कर पाते भूख, तो उनको साइड में रखकर अगर बात की जाए तो जहाँ तक हो सके आपको ग्रहण काल में कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए, ठीक है। और ज्योतिषी और वैज्ञानिक जो है वो यही कहते हैं कि हो सके तो जितना ही ज़्यादा हो सके ग्रहण काल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, या ईश्वरी मंत्र जप या मंत्र चैंटिंग जिसको होता है, या मंत्र जप आपको करना चाहिए, जिस पर भी आपकी आस्था हो, चाहे शंकर हो, विष्णु हो। अगर आप इस्लामिक रिलीजन से बिलीव करते तो भी आप उस पवित्र काल के अंदर में नमाज अदा कर सकते हो और बहुत सारे आयतें भी आप पढ़ सकते हो। सो देयर इज़ नो बाउंड्री दैट इट इज़ ओनली मेड फॉर द हिंदूज। ये हर धर्म के लिए बहुत सुनहरा मौका है और इसीलिए सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, आपको केवल मंत्र जाप और ध्यान, ईश्वरी उपासना ही करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न जो आमतौर पर लोग पूछते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको ग्रहण काल में सो जाना चाहिए, जागना चाहिए, काम करना चाहिए, रसोई करना चाहिए, झाड़ू मारना चाहिए, या ईश्वरी मंत्र जप करना चाहिए, या वेदांत का पाठ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ग्रहण की जहाँ बात करता हूँ तो ऑकल साइंस प्रैक्टिस में यही कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को भी हो सके तो ग्रहण काल में बाहर नहीं जाना चाहिए, या और हो सके तो अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद रखें, खिड़कियों के ऊपर पर्दे रख दें, जिससे कि ग्रहण काल के वो जो रश्मियाँ हैं, जो सूर्य की रश्मियाँ हैं, वो घर में ना आ पाए। और बच्चे को उस सूर्य की रश्मियों से आपको अपने आप को सुरक्षित करना है। और दूसरी बात है, गर्भवती स्त्री को ये चाहिए कि वो अधिक से अधिक ईश्वरी स्मरण चिंतन करती रहे, जिस पर भी उसको विश्वास हो। ग्रहण काल में क्या स्नान करना चाहिए जी, इसमें दो मत हैं। कुछ वैज्ञानिक तांत्रिक मांत्रिक कहते हैं ग्रहण काल में स्नान करना शुभ होता जाता है, और कुछ लोग कहते हैं ग्रहण काल में स्नान करने से गंगा स्नान का फल मिलता है, और कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ग्रहण काल में आपको स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो ये अपने अपने मत है। जहाँ तक मेरी बात है, ग्रहण काल में स्नान करना अच्छा रहता है। तुरंत एक ग्रहण काल शुरू होते ही स्नान करके मंत्र जप या पूजा में बैठ जाना ये ज़रूरी है। अब बात करता हूँ कि ग्रहण काल जो आ रहा है 21 जून को, इस पे पूरे विश्व में क्या उसका असर होगा। जहाँ मैं ग्रहण की बात करूँ तो चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये ग्रहण काल हमेशा 180 दिन अपनी इच्छा और अपनी क्या कहते हैं इसको, अपनी प्रभाव को ये डाल के ही जाता है। 180 डेज, यानी ग्रहण काल से 90 दिन पहले और ग्रहण काल के 90 दिन बाद ये पूरा 6 महीना ग्रहण काल से प्रभावित रहता है। जैसे 21 जून को मैं एक मिड पॉइंट समझता हूँ इस साल का 2020 का, तो 3 महीने पहले अब ये आप झाँक लीजिए तो आपको पता चलेगा कि बरोबर मार्च की स्टार्टिंग में ही ग्रहण काल का जो असर शुरू हो गया था, यानी 21 जून का जो ग्रहण काल आने वाला है उसका असर पहले ही 90 दिन पहले दिखा था। कोविड 2019 में 20 का जो इफेक्ट है वो भारत में दिख गया था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, और वहीं अब 21 जून को जब ये ग्रहण काल आएगा तो उसके पोस्ट
90 डेज भी आपको उसका असर दिखेगा। और 20 यानी बरोबर अगर मैं गणना करूँ 21 जून से 90 दिन तक, तो 20 सितंबर 2020 इट विल बी अ डे वेर इन द कोविड इफेक्ट विल स्टार्ट नलीफाइंग, और उसका असर दिखना कम हो जाएगा। और भारत में धीरे धीरे बहुत श्रेष्ठ और बहुत ही प्रगति पद पर वो आगे बढ़ते जाएगा। केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ग्रहण के साथ साथ में इसका असर दिखेगा। और कोविड-19 का असर सितंबर 20 के बाद कम होना शुरू हो जाएगा। और स्पेशली भारत की बात करूं तो इंडिया बहुत आगे आने वाला है सितंबर 20 के बाद, और इसीलिए ये ग्रहण मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये मैंने बात करी बहुत शॉर्ट में ग्रहण काल के बारे में। आशा रखता हूँ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और यदि आपको अच्छा लगे मेरा ये वी ब्लॉग तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हो सके तो अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में बताइए। एंड डू subscribe to my channel and also press the bell icon. And also you can read my blog www.occultspeak.com. Till then, bye bye, take care,